असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट थिंग इन दिस पार्ट। तो पहला जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। सो इट इज बाइनरी फिजन। और किसकी बात कर रहे थे हम लोग? अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सिंगल सेल एक और सिंगल सेल बनाएगा। तो बाइनरी फिजन वर्ड का मीनिंग समझो पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजन मीन्स टू ब्रेक। फिजन का मीनिंग क्या होता है? टूटना, उसको ब्रेक हो जाना है। और बाइनरी में से बाई का मतलब क्या होता है? सो बाई मीन्स टू, यानी कि नाम से ही पता चल गया क्या होने वाला है। कोई एक पार्ट है जो ब्रेक होके दो बनेगा। और बिकॉज मैंने बोला ये यूनिसेलुलर है, यानी क्या हो गया? एक सेल से दो सेल बनेगा। बस यही कॉन्सेप्ट था, नाम से पूरा हम लोग को समझ गया दैट अ सिंगल सेल इज ब्रेकिंग टू फॉर्म टू सेल्स, एंड दैट इज नथिंग बट बाइनरी फिजन। हमको क्या पढ़ना है कि बाइनरी फिजन के टाइप्स कौन से होते हैं। 3 टाइप्स आर गिवन इन योर बुक। 3 टाइप है। सो binary fission is a type of fission in which the unicellular organisms they divide to form another unicellular organism. That is binary fission. अब इस जो binary fission है, इसमें हम लोग को क्या बात करना है? What type of binary fission have we got? 3 binary fission हमको दिया हुआ है. We have 3 binary fission. Okay? कौन से वो तीनों? So I have got simple binary fission. सिंपल है क्यों बोल रहा हूं मैं वो भी बताऊंगा। देन आफ्टर दैट आई हैव गॉट लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। सो आई हैव गॉट लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन एंड लास्ट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, यानी कि कौन से एंगल से जो सिंगल सेल है वो टूटेगा, उस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया है। सिंपल, लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूं, मैं सीधा एग्जांपल देता हूं। तो सिंपल बाइनरी फिजन कौन करेगा? अमीबा। लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कौन करेगा? यूग्लेना। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कौन करेगा? पैरामीशियम। सो 3 है हमारे पास और तीनों का मैंने एग्जांपल लिख दिया। अब अगर तुम लोग बोलो कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर स्ट्रक्चर। जो अमीबा है इट इज टोटली इरेगुलर इन शेप। अगर मैं इरेगुलर बोल रहा हूं यानी उसका शेप कैसा रहेगा? नॉट डिसाइडेड ना। सो दिस इज अमीबा। अब इसमें क्या है, इसको मैं चाहे तो कोई भी एंगल से कट कर लूं। अगर मैं ये एंगल से कट कर रहा हूं तो भी लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड। If I am cutting it from this angle, still left is not equal to right. Means cut by any plane, any side, you are not going to get two equal half. तो ये क्या करेगा? कैसे भी कट कर देगा। And that is nothing but simple. सिंपल रहते हो लोग, इनके लिए एंगल का मगजमारी नहीं। They know that I can cut the cell from any part. तो ये कोई भी एक एंड से ब्रेक हो जाते हैं। So consider I am breaking them from this end. तो अगर इस एंड से ये लोग ब्रेक हो रहे हैं, दिस प्लेन, सो अब ये वाला जाके एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा एंड सेकेंड हाफ जाके दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। सो दिस इज द वे बाय विच टू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म। एक चीज मैं यहाँ पे समझ सकता हूं, इसका मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे नेवर डाई। हम सारे लोग मरते हैं ना, हम अपना यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, अपना बच्चा प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर द ओल्ड एज वी ऑल विल डाई। बट ये ब्रेक होके दो बना दे रहा है, इट नेवर डाइज आई कैन से, क्योंकि ये एक अलग जिंदगी जी रहा है, ये एक अलग लाइफ। सो दैट इज व्हाई यूनिसेलुलर्स आर आल्सो कॉल्ड एज इमॉर्टल, अजय रहे, ऐसा कुछ। नाउ लॉन्जिट्यूडनल एग्जांपल वाज यूग्लेना। तो मैं अगर इसका एग्जांपल दूं तुम लोग को,
तो सिंपल रखता हूं, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ लॉन्जिट्यूडनल यूग्लिना विच लुक्स समवॉट लाइक दिस। कुछ इस तरीके का हमारा यूग्लिना होता है और मैं क्या करता हूं, इसको लॉन्जिट्यूडनली कट करना है। सो लॉन्जिट्यूडनली यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो हो सकता है क्या, दिस इज नॉट लॉन्जिट्यूडनल, दिस इज ट्रांसवर्स, यानी ये वाला डिवीजन इधर होगा। तो लॉन्जिट्यूडनल कैसा रहेगा, सो द लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन विल बी लॉन्ग, इसके नाम में क्या पड़ा हुआ है, लॉन्ग। सो यानी कि ऐसे डिवाइड होने वाला है। सो दिस इज लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, इस एक्सिस को हम लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। सो इफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग across through and through and it gives two new organism, so such kind of division is called as longitudinal division. Without wasting time, पैरामीशियम अगर मैं बोलूं तो पैरामीशियम कौन सा डिवीजन करने वाला है, ट्रांसवर्स। So consider I am drawing a paramecium. So if this is a paramecium which looks like a चप्पल, है ना, पैर के जैसे दिखता है, and go and Google it out, पैरा यानी कि चप्पल, पैरा कौन सुना है, क्यों ऐसा नाम रखा चप्पल, तो इसका नाम ऐसे ही है पैरामीशियम, एक्स्ट्रा नॉलेज था वो। सो पैरामीशियम आई टोल्ड यू दैट इट डिवाइड्स बाय द ट्रांसवर्स, यानी कि ऐसे बीच में से डिवाइड हो जाएगा एंड इट विल गिव राइज टू टू न्यू ऑर्गेनिज्म। अब तीनों में फर्क क्या है, इन ऑल द थ्री वन इज डिवाइडिंग टू फॉर्म टू, but what matters is by which angle or by which axis are they dividing. तो आंसर कैसे रहेगा, बाइनरी फिजन in which single organism divides to form two different organism. It is of three types. Simple binary fission is being performed by the amoeba. It means their plane of division is not fixed, so that is simple. Euglena performs the longitudinal division because it divides by the longitudinal axis, and similarly you all can write down for the transverse paramecium. इसको मैंने सिंपल बनाने का ट्राई किया है, बुक में तो बहुत कुछ दिया। एनीवेज, सो ये तीन हमारा डिवीजन हो गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे, कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका याद करने वाला पार्ट कैसा होगा, नाम भूल जाता है। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टीपी यानी कि टाइम पास, सो ट्रांसवर्स यानी कि पैरामीशियम। We have something called as ASS, and then longitudinal is LE. So ये क्या है, as ले TP, as मेरा फ्रेंड है जिसको मैं क्या दे रहा हूँ, टाइम पास दे रहा हूँ। सो एज ले टीपी ऐसे कुछ याद कर सकते हैं, या फिर ले टीपी भी याद रहेगा तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, ले टीपी, that is longitudinal with euglena and transverse with paramecium. I hope we are clear with the binary fission, everyone. So first binary fission we have completed. Now we are shifting to the second part, which is called as the multiple fission. अब नाम से you all can suggest क्या होगा इसमें। सो मल्टीपल फिजन यानी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रहेगा जो टूटेगा और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाएगा। बाइनरी यानी कि खाली दो बना रहा था, मल्टीपल यानी कि बहुत बना है। सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। सो मेनी प्रोटिस्टा, सो मेनी प्रोटिस्टा, अब ये प्रोटिस्टा कौन है, 5 किंगडम पढ़ा है ना हमने, 5 किंगडम, उसमें प्रोटिस्टास भी थे। तो मेनी प्रोटिस्टा डू दिस मल्टीपल फिजन, और अमीबा भी ये करता है, जो पता है अमीबा अभी हमने पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था, इनटू द AS यानी कि सिंपल बाइनरी फिजन में। प्रोटिस्टा, अमीबा एंड एक्सेट्रा और भी ऑर्गेनिजम्स है जो ये काम करते हैं मल्टीपल फिजन। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कब अमीबा ये वाला पार्ट करेगा और कब मल्टीपल फिजन करेगा। तो अमीबा नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा समझो, जब नॉर्मल सिचुएशन है तब अमीबा बाइनरी फिजन करता है, एंड व्हेन देयर इज एनी इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी आ गया, खाना पानी का कमी हो गया, दैट टाइम इट विल डू द
मल्टीपल फिशन। तो समझो कि मैंने एक अमीबा ले लिया, आई हैव टेकन वन अमीबा। अब ये अमीबा जो है, इट गेट्स एन एडवर्स सिचुएशन वेर इन देर इज ड्रॉट, फेमाइन, सूखा पड़ गया है, खाना नहीं है। सो ये क्या करेगा, दिस विल फॉर्म अ कवरिंग अराउंड इट, अपने आसपास में क्या करेगा, ये एक कवरिंग बना लेगा, यानी कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। It will form a protective covering around it, and that covering is called as cyst. It is called as cyst. अब ये कवरिंग क्या करेगा, उसको बचा के रखेगा। ज्यादा गर्मी है, ज्यादा बाढ़ आ गया है, फ्लडिंग हो गया है, तो इसको डैमेज नहीं होगा। So I can say this is the protective mechanism of amoeba. ये जो cyst बन गया, इसके बाद अंदर ही अंदर इसका डिवीजन चालू रहता है। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं सिंपल। तो मेरे पास अगर एक सिस्ट है, अब अमीबा उसके अंदर क्या करेगा, देखो पहले तो वो बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डिवीजन अकर्स, मेनी ऑफ द न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड इनसाइड, अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे मेरे न्यूक्लियस अंदर बन गए, यानी कि इसको अंदर कोई डैमेज करने नहीं आ रहा है। दैट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय सिस्ट, और साथ में अंदर ही न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, क्योंकि इसको सेल बनाना है, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा, सेल डिवीजन। सो अब क्या हो जाएगा, सेल वॉल फॉर्म हो जाएगा। सो कंसीडर द सेल वॉल इज गेटिंग फॉर्म। तो अब यानी कि कैसा है कि अंदर जिसको मैंने बंद किया था भाई, वो एक अमीबा था। नाउ आई कैन सी मेनी अमीबा हैज बीन फॉर्म्ड, करेक्ट और नॉट। तो ये बहुत सारे अमीबा अंदर फॉर्म हो गए। ठीक है, तो बुक इसको कैसे मेंशन करता है, टेक्स्ट बुक क्या बोलता है। सो मेनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटिस्टा, अमीबा, they perform multiple fission under special circumstances, like when there is adverse environment, then the amoeba develops a protective covering around it, which is called as cyst, and it gets encysted. ठीक है, यहां तक समझ गया टेक्स्ट बुक का। then under there is first nuclear division which is occurring inside the cyst. Same what a textbook में, there is first the nuclear division that occurs inside the cyst, followed by the cytoplasmic division. उसके बाद हमारा ये साइटोप्लाज्म या सेल डिवीजन हो गया। ठीक है, बहुत सारे अमीबा अंदर बैठ गए। ऑन अराइवल ऑफ द फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जब अब अच्छा वेदर आ गया है, अच्छा एनवायरमेंट आ गया है फॉर देम टू ग्रो, ऑन अराइवल ऑफ द फेवरेबल कंडीशन द cyst bursts, यानी सिस्ट क्या हो जाता है, फूट जाता है। एंड मेनी ऑफ देम आर रिलीज्ड, यानी कि सिस्ट बर्स्ट हुआ तो सब के सब क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन। इसको मैं मल्टीपल फिजन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक अमीबा जो था वो ब्रेक होके हमको इतना सारा अमीबा दे दिया। सो दैट इज व्हाई इट इज मल्टीपल फिजन। आई होप वी हैव अंडरस्टूड दिस by the means of diagram. So this is multiple fission, which is I have given you example of amoeba. Other protistas can also perform. Textual language में क्या दिया है, that also I have explained you all. Clear हो गया इतना सबको। Next division is budding. अब तुम लोग को अगर याद होगा तो budding जो मैंने बताया था, that occurred in unicellular as well as the multicellular. तो बडिंग यूनिसेल्युलर में भी होगा और मल्टीसेल्युलर में भी होगा, इसलिए मैं दोनों को साथ में ही पढ़ लेता हूँ ना। ठीक है, प्रोसीजर सेम है, सो लेट अस स्टडी टुगेदर। अंडरस्टैंड द एग्जांपल। यूनिसेल्युलर जो बडिंग करता है उसका नाम है ईस्ट। सो ईस्ट परफॉर्म्स द बडिंग इन यूनिसेल्युलर सेगमेंट। मल्टीसेल्युलर में जो हमको एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज हाइड्रा। सो हाइड्रा मल्टीसेल्युलर, ईस्ट यूनिसेल्युलर, और ये परफॉर्म क्या करते हैं, बडिंग। फटाफट डायग्राम से अगर हम लोग को समझना है। सो ईस्ट, आई हैव वन सिंगल ईस्ट which has this yeast has got the
न्यूक्लियस इनसाइड इट और द डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी के ऊपर एक छोटा सा बड ग्रो करता है, और ये बड फिर धीरे 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 बड़ा होने लगता है. अ टाइम विल कम व्हेन इट विल बी फुली मैच्योर. कितना बड़ा हो जाएगा वो? जितना बड़ा पेरेंट है उतना बड़ा हो जाएगा. और अंदर वाला भी जो उसका रीजन है, तो जो अंदर मैंने रेड पोर्शन बताया था, दैट इज द डाइजेस्टिव कैविटी या न्यूक्लियस, दैट आल्सो गेट्स डिवाइडेड एंड दैट इज आल्सो गोइंग ओवर देयर. यानी एक पेरेंट था, उसके ऊपर पहले छोटा सा बड ग्रो किया, इट स्टार्टेड टू इंक्रीज इन साइज, नाउ बोथ आर मैच्योर्ड. तो मेरे पास क्या फॉर्म हो गया? यू ऑल कैन इजीली सी, एक पेरेंट बर्ड जो पहले से ही प्रेजेंट है, प्लस एक जो ऊपर बर्ड था वो भी फॉर्म हो गया. सिंपल, इजी है. तो इस तरीके से ईस्ट ने बडिंग करके ऑर्गेनिजम्स बनाया. सो दिस इज कॉल्ड एज बडिंग. दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. इसमें भी दो ही यूनिट बन रहा है, पर बाइनरी क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि डिविजन नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ग्रो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ बर्ड. हाइड्रा जो है, हाइड्रा यू ऑल वुड हैव सीन, एक ऐसे झाड़ के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, समवॉट लाइक दिस. उसके ऊपर जो है टेंटिकल्स रहते हैं. अब मैं ये क्या करता हूँ, ये पेरेंट के ऊपर अगर मुझे एक छोटा सा हाइड्रा ग्रो करता हूँ मैं पहले, ठीक है, तो एक ये छोटा सा उसका बच्चा इस पे ग्रो कर रहा है. कब तक इस पे ग्रो करेगा? जब तक इसके जैसा ना हो जाए. एंड फाइनली when this hydra is completely mature, it will get detached parent body से and two new hydras are formed. फर्क क्या है? ये मल्टी सेलुलर है, ये बड़ा है, और ये यूनिसेलुलर है, ये हमको दिखता नहीं है. आई गिव यू सिंपल एग्जांपल ऑफ ब्रेड. जो ब्रेड हम खाते हैं उस पर डेट लिख के आता है, यूज बाय दिस, यूज बाय दैट. क्यों ऐसा डेट लिखा हुआ है? टोस्ट पे तो नहीं लिखा है. बिकॉज ब्रेड हैज गॉट मॉइस्चर, और मॉइस्चर पे क्या पकड़ता है? फंगस. ईस्ट इज अ फंगस, तो वो धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा. हमको दिखता नहीं है ब्रेड पे, इसके लिए पहले से डेट लिख दिया हुआ है कि ये टाइम के बाद यूज मत करो, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है, बट उस डेट के बाद ईस्ट ग्रो करना चालू कर देता है, विच इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. और कब दिखेगा? कभी कभी पता है ब्रेड पड़े पड़े जो है ग्रीन हो जाता है, ग्रीन या ऐसा येलो उस पे ऊपर दिखता है, सो दैट इज ईस्ट. बट अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पे नहीं है. वी हैव गॉट अ हैबिट कि ब्रेड 2 दिन का पड़ा हुआ है, डेट खत्म हो गया, चलो उसको सेक के तवे पे खा लो. तो ईस्ट है उसमें भाई, हम लोग को दिख नहीं रहा है, बट द ईस्ट इज प्रेजेंट. सो वंस द डेट इज मेंशन्ड, आफ्टर दैट यू शुड नॉट ईट, वरना तुम लोग ने नॉनवेज खा लिया, ऐसा खुद को कंसिडर करना. Hydra is a big animal, multicellular, so we can see this part. Complete हो गया हमारा budding वाला portion हो गया. Now after this budding, if you ask me about the next segment, तो यही 3 हमारा था जो था यूनिसेलुलर. यानी यूनिसेलुलर तो हमने कंप्लीट कर दिया है ना, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग, प्लस वन प्रोसेस ऑफ मल्टीसेलुलर आल्सो आई हैव कंप्लीटेड, दैट इज बडिंग. तो अब मल्टीसेलुलर का एक और जो पोर्शन है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, सो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन. सो फ्रेगमेंटेशन इज द नेक्स्ट प्रोसीजर, और ये किस में हो रहा है? मल्टीसेलुलर में. कोई मुझे फ्रैगमेंट का मीनिंग बताएगा? तो मैं बोलूंगा कि फ्रैगमेंट मींस पार्ट्स, बहुत सारे टुकड़े. फ्रैगमेंट यानी कि बहुत सारा टुकड़ा. सो एक सिंपल सा मैं स्पाइरोगेरा ले लेता हूं. सो ऐसा कुछ स्पाइरोगेरा है मेरे पास, जो क्या करेगा? इट विल डिवाइड इनटू मेनी पार्ट्स. जो क्या करेगा? बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. इट लिटरली ब्रेक्स, एंड ये सारे के सारे नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. हमने कार्टून्स में या फिर जो हमारा 3D एनिमेशंस होता है, एनिमेटेड मूवीज में वी हैव सीन दिस. क्या देखा है हम लोग ने? इनफैक्ट रामायण महाभारत में भी देखा रहेगा. एक राक्षस को मारा तो 10 खड़े हो जाते हैं और हंसने लगते हैं जोर जोर से, लाइक इडियट्स. तो 1 से 10 बन गया. इंसान में नहीं होता है वो राक्षस वाला सिस्टम गलत है, बट इनके पास होता है. मतलब 1 टूटेगा तो 10 बनेगा, 10 टूटेगा तो 100 बनेगा. वी हैव सीन दिस इन एनिमेशन, बट एक्चुअली ऐसा होता है स्पाइरोगेरा के साथ में. सो आंसर क्या है? सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं है. स्पाइरोगेरा डज द asexual reproduction, which is also called as fragmentation.
being the multicellular organism, it breaks into many parts, and all those parts give rise to new organism, that is Spirogyra itself. ठीक है, तो ये हमारा फ्रेगमेंटेशन हो गया, क्लियर हो गया. नाउ आई एम डन विथ फ्रेगमेंटेशन. एक और जो बात मुझे समझाना था, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन. सो रीजनरेशन, जनरेशन का मतलब क्या होता है? सो जनरेशन मीन्स टू फॉर्म समथिंग, एंड रीजनरेशन मीन्स अगेन टू फॉर्म समथिंग. यानी कि पहले से बना हुआ था, वापस वही चीज बनाओ. ऐसा क्यों बनाना है भाई? पहले से बना हुआ है तो क्यों बनाना है? या तो वो टूट गया है तो नया बनाना पड़ेगा, या तो वो खराब हो गया है तो नया बनाना पड़ेगा. सो रीजनरेशन इज अ कॉन्सेप्ट. अब रीजनरेशन का मैं तुम लोग को दो टाइप अगर बताऊं तो एक है फुल रीजनरेशन, मतलब पूरे तरीके से रीजनरेट होता है, और दूसरा लिमिटेड रीजनरेशन. सिंपल रखता हूं ना मैं. एक जो लिजर्ड होता है, छिपकली, उसका टेल कभी कट के गिर जाता है तो उसको नया टेल आता है, करेक्ट और नॉट? सो वो जो नया टेल आया है, दैट इज काइंड ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन, क्योंकि छिपकली को टेल आया है, बट जो टेल अलग हुआ है उसमें से छिपकली निकला है क्या? नो. सो दिस इज लिमिटेड रीजनरेशन, मींस द लिजर्ड हैज ओवरग्रोन द टेल, बट द टेल इज डेड, इट इज नॉट रीजनरेटिंग. दूसरा एग्जांपल ऐसा है कि जो दो पार्ट में टूटा था वो दोनों ही नया ऑर्गेनिज्म बना दे तो. सो दैट इज कॉल्ड एज फुल रीजनरेशन. अब तुम लोग बोलोगे ऐसा कैसे होता है? बिकॉज वी कुड रिलेट द लिजर्ड, एल फॉर लिजर्ड, एल फॉर लिमिटेड रीजनरेशन. कैसे रिलेट किया? क्योंकि हमने देखा है. इसी तरीके से जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, एक है जो जिसको हम बोलते हैं प्लेनेरिया. सो समथिंग वी हैव गॉट विच इज कॉल्ड एज प्लेनेरिया. ठीक है ना? तो कौन है ये? प्लेनरिया. रिया चक्रवर्ती ने कुछ प्लान कर डाला. सो दिस इज प्लेनेरिया. अब प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है? सो इट लुक्स समवॉट लाइक दिस. ठीक है ना? अब इसको मैं बीच में से ब्रेक कर दे रहा हूं. नाउ इफ आई एम ब्रेकिंग दिस फ्रॉम मिडल, so what I have got is, see what I have got is, I have got something which is looking like this, and also I have got the second part which is like this. करेक्ट है ना? दो पार्ट में ब्रेक हो गया. अब ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? रीजनरेट हो जाएंगे. यानी कि दिस विल फॉर्म अ न्यू लोअर बॉटम एंड द बॉटम विल फॉर्म न्यू टॉप थिंग. ये थोड़ा जो है नया कुछ बना देगा. यानी एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक होके दो नए ऑर्गेनिज्म बना दिए. सो दिस इज कॉल्ड एज फुल रीजनरेशन. अब इसको मैं पहले वाले से कंफ्यूजन नहीं कर सकता. फ्रेगमेंट यानी टूट गया था, ये फ्रेगमेंटेशन नहीं, ये रीजनरेशन. अभी भी ये लोग लिविंग है, हाफ होने के बाद भी लिविंग है. जैसे छिपकली था, उसका पूछ गया फिर भी वो लिविंग था. सो सिमिलरली regeneration means full and limited. Full regeneration is shown by the planaria and limited regeneration is been shown by the lizard. I hope we are clear with the regeneration.